पिंपल्स हुए हैं, एक्ने हुए हैं, बम्प्स वो भी हुए हैं, ब्लैक हेड्स वो तो देखे ही हैं, वाइट हेड्स वो भी हुए हैं। कभी किसी बड़े सेलिब्रिटी ने कह दिया कि इसको ले लो और इसको लगाने से आपकी स्किन एकदम ग्लो करेगी और ब्लॉसम करेगी, तो फटाफट से जाके हम वही क्लेंजर, वही फेस वॉश अपने लिए ले लेते हैं। लेकिन बाद में समझ आता है कि इतना ज़्यादा भी कुछ। तो इसलिए आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ एक नहीं बट पूरे के पूरे 10 फेस वॉशेस। ये कोई मार्केट बेस्ड फेस वॉश नहीं है, क्योंकि मार्केट बेस्ड फेस वॉश तो आई एम श्योर आप बहुत बार यूज़ करते होंगे। मेरी इस वाली वीडियो को अगर आपने देखा है तो यहाँ पे भी मैंने आपसे एक फेस वॉश शेयर किया था, एंड आई एम श्योर अगर उसके आप कमेंट्स देखेंगे तो आप इस वाले फेस वॉश में से कम एक फेस वॉश तो अपने लिए चूज करके लगाना शुरू कर ही देंगे। वेलकम टू माई चैनल गाइज, मैं हूँ अंजना। इस चैनल में शेयर करती हूँ स्किन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस। आई होप आप सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे से रह रहे हैं। अगर आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम होती है या खासकर पिंपल्स, एक्ने, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, ये सब कुछ आपको परेशान करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ऑयल का प्रोडक्शन है उसको अगर आप कैसे रेगुलेट करें, उसको अगर आप रिड्यूस कर लेते हैं तो आपके एक्ने इश्यूज जो इतने ज़्यादा डिराइव हो जाते हैं वो नहीं होंगे, और आपको ड्राइव भी मिलेगी अपने फेस को और भी हेल्दी रखने की। जैसे जैसे आपके एक्ने रिड्यूस होंगे आपको वो ड्राइव मिलती रहेगी कि अच्छे से और भी अपनी स्किन का ख्याल रखना है ना। तो इसके लिए सबसे पहला जो है वो है बर्गमोट ऑयल। आपकी स्किन में किसी भी तरह के बैक्टीरिया को वो डेवलप होने ही नहीं देता है। बर्गमोट ऑयल को आपने थोड़ा सा लेना है और उसको किसी भी नॉर्मल सा जो स्पंज होता है, नॉर्मल स्पंज जो होता है उसको लेना है और उसी से अपने पूरे फेस पे रब करना है। जब आप इसे अपने फेस पे रब करते हैं तो आपकी स्किन के पोर्स के अंदर जाके जितनी भी गंदगी और ग्राइम होता है या डर्ट आप इसे कहते हैं, अच्छे से उसे खींच के निकाल देता है। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा क्लीन रहती है क्योंकि आपके जो स्किन के पोर्स होते हैं वो कभी भी क्लॉग नहीं होते। अगर आपके स्किन के पोर्स क्लॉग नहीं होंगे, आपको जितनी भी स्किन रिलेटेड इश्यूज स्टार्ट होने लगते हैं वो नहीं होंगे। इसको चाहे तो आप ऑयल क्लेंजिंग कह सकते हैं। मेथड नंबर 2, पाउडर मेथड। इसके लिए आपको चाहिए पत्थर। अब आप बोलेंगे पत्थर थोड़ी चाहिए होता है, ये क्या बात हुई? आपको देखने में पत्थर ही लग रहा है ना, लेकिन ये पत्थर क्या है? क्या आप इसका नाम गेस कर सकते हो? तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इस पत्थर को हम बोलते हैं मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी एक तरह की क्ले होती है जो कि आपके स्किन के एक एक पोर को क्लीन कर सकती है नहीं, करेगी। मुल्तानी मिट्टी आपके पोर्स में से जाके जितना भी डर्ट होता है, जितना भी ग्राइम होता है, जो ऑयल प्रोडक्शन होता है आपकी स्किन के अंदर, उसको रिमूव कर देती है। तो इसलिए आप मुल्तानी मिट्टी लेंगे। अगर आपके पास पत्थर वाली मुल्तानी मिट्टी नहीं है तो जो नॉर्मल मुल्तानी मिट्टी होती है आप उसको भी ले सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी आपने लेनी है और इसके ऊपर पानी डाल देना है। जब तक मुल्तानी मिट्टी इसमें एक जैसी सी हो जाएगी तब तक आपने अपना दूसरा पाउडर रेडी करना है। अब आपको चाहिए ओट्स। कई लोग ओट्स से भी ज्यादा अलग तरह के फ्लावर रखते हैं। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, और ऐसा कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो बिल्कुल ही फिटनेस फ्रीक होते हैं वो अलग ही तरह के जो फ्लावर्स होते हैं वो रखते हैं अपने पास, तो इसलिए वो ओट्स भी नहीं रखते हैं। पर ओट्स अगर आप लेंगे तो आप समझेंगे कि ओट्स कितना ज़्यादा अच्छा है आपकी स्किन को अच्छे से क्लीन करने के लिए, इवन आउट करने के लिए। ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को वो होने ही नहीं देगा, क्योंकि ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जब तक आपकी स्किन में जनरेट नहीं होंगे, आपकी स्किन में किसी भी तरह के जो एक्ने, पिंपल्स, ब्रेकआउट्स, इन सब की प्रॉब्लम्स होती है वो नहीं आएगी। तो आपने 1 चम्मच का ओट्स ले लिया है, उसके बाद आपने इसमें डालना है बीट रूट पाउडर। तो 1 ही चम्मच का आपने बीट रूट पाउडर भी ले लेना है और इसको ऐसे ही रख देना है। उसके बाद जो मुल्तानी मिट्टी का मिक्स आपने बनाया था उसको आप इसके साथ डाल देंगे और प्रॉपरली इन सबको मिक्स कर दोगे। प्रॉपरली ये सारे जब मिक्स हो जाएंगे और प्रॉपरली आपको दिखेगा कि एकदम जैसा पेस्ट जैसा सा हो गया है, बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको। उसके बाद आपने इसमें 1 चम्मच 1 टेबलस्पून के अराउंड कोकोनट ऑयल डालना है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद आप इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे और जल्दी प्रॉब्लम शुरू होती है कभी नोज के अराउंड, माउथ के अराउंड, चीक्स पे, हर जगह आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा शुरू होती है। इसको आपने उसके बाद किसी भी टिश्यू को लेके ऐसे ही से वाइप कर देना है और वाइप करने के बाद जो ऊपर थोड़ा बहुत रेजिड्यू बढ़ जाता है उसको आपने अपने पानी से ही रिमूव कर देना है। अब तीसरा फेस वॉश कौन सा है जो कि आप अपने लिए खुद के लिए यूज़ कर सकते हैं? इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले नीम पाउडर, क्योंकि नीम जो होता है उसमें भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आपको ज़्यादा नहीं लेना है, एक बार में लेना है तो आप हाथ में ले सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। बस एक नीम पाउडर लेना है 1 रेशो में और 1 रेशो में तुलसी पाउडर लेना है। नीम और तुलसी दोनों को बराबर, मतलब आधी आधी चम्मच का बस आप ले लेंगे और इसमें आप डालेंगे शहद, मतलब कि हनी।
जो हनी होता है ये अपने आप में ही एक नेचुरल ह्यूमक्टेंट है, तो ये हर तरह की स्किन के लिए अच्छा है और आपकी स्किन में किसी भी तरह के प्रॉब्लम को ये नहीं आने देता है, और अगर आ चुकी है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है ये कॉम्बिनेशन गाइस। इसमें आपने हनी डाल देना है और हाथ में ही बस ऐसे ही आप इसे मिक्स कर देंगे और कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे, और अपने पूरे फेस पे आप इसे अप्लाई कर दोगे। अप्लाई करने के बाद थोड़ा बहुत ये चिपचिप सा होगा, लेकिन ये सिर्फ उसी समय के लिए होगा, टेम्परेरी होगा, परमानेंट नहीं होगा, तो उसको चिपचिप को रहने दो, कोई बात नहीं। अगर हमें सोल्यूशन चाहिए तो इतना एफर्ट तो बनता भी है। और उसके बाद पानी से आप अपना फेस वॉश कर लोगे। अगला फेस वॉश है ऑरेंज पील। ऑरेंज पील जो होती है ये आपकी स्किन में जो टैनिंग वाले इश्यूज होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऑरेंज पील आपकी स्किन में कभी कभी आपने देखा होगा कि जो स्पॉट्स रह जाते हैं, ब्लेमिशेस रह जाते हैं, उनको भी रिड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। ऑरेंज पील को या तो आप इसको धूप में सुखा के इसका पाउडर खुद से बना सकते हो, या फिर इसका रेडीमेड पाउडर भी मिल जाता है, आप चाहे तो उसको भी ले सकते हैं। इसको भी आपने सादे पानी के साथ सिर्फ ऐसे ही मिक्स करना है और अपने पूरे फेस पे इसे स्प्रेड कर लेना है। ये भी आपके ऑयल के प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के साथ साथ बैक्टीरिया को जनरेट होने नहीं देता है, आपकी स्किन को क्लीन रखता है। आपके जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं वो तभी जनरेट होते हैं जब आपकी स्किन क्लीन नहीं होती, तो इसलिए इसको आपने अप्लाई करना है ऐसे ही और 4 से 5 मिनट तक रखना है, और उसके बाद नॉर्मल जो प्लेन वाटर होता है ना, सादा पानी, उससे आपने फेस वॉश कर लेना है। अगला फेस वॉश सैंडलवुड पाउडर, चंदन पाउडर। चंदन पाउडर तो आपकी जो टैनिंग है उसके अगेंस्ट मैं कहूँगी कि सबसे बड़ा मतलब वॉरियर है, मैं क्या बोलूँ, आपकी स्किन में इसको रहने ही नहीं देता है, और अगर टैनिंग आ गई है उसको रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा है। सैंडलवुड पाउडर लेना है आपने 1 चम्मच, और इसे भी पानी से ही ऐसे मिक्स कर देना है आपने, और इसे अपने पूरे फेस पे आपने अप्लाई करना है। इसको भी आपने 4 से 5 मिनट ही रखना है ऐसे ही, और नॉर्मल जो प्लेन वाटर होता है उससे वॉश कर देना है। अगला फेस वॉश है बेसन। बेसन इतना ज़्यादा अच्छा है आपकी स्किन के लिए कि इसके बारे में मैं कुछ भी बोलूँगी कम ही होगा। बेसन आपकी स्किन से जो टॉप लेयर होती है उस पर टैनिंग को हटाता है। बेसन आपकी स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट कर देता है। बेसन आपकी स्किन में जितने भी ब्लेमिश स्पॉट्स होते हैं उनको रिड्यूस कर देता है। तो आपने 1 चम्मच बेसन लेना है, मतलब 1 टेबलस्पून आप बेसन लेंगे, और उसमें भी आप प्लेन वाटर डाल सकते हो, सिंपल प्लेन वाटर आप डाल दो और इसे अच्छे से मिक्स कर दो। आप मिक्स करने के बाद आप इसे अपने पूरे के पूरे फेस पे लगा लेंगे, और इसे भी आपने 4 से 5 मिनट ही ऐसे ही रखना है, और रबिंग मोशन में अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी क्लेंजिंग भी हो जाएगी और स्क्रबिंग भी हो जाएगी। अगर आपकी क्लेंजिंग स्क्रबिंग दोनों हो जाएगी तो आपकी प्रॉब्लम वैसे ही रिजॉल्व हो जाएगी, वो भी बहुत जल्दी। अगले फेस वॉश में आपको चाहिए मुलेठी। मुलेठी आपकी स्किन के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी है, ये मीठी मीठी सी होती है, लेकिन आप इसे चाहें तो कंज्यूम भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे अप्लाई भी कर सकते हैं। आपकी स्किन में पिगमेंटेशन जैसे इश्यूज जो होने लगते हैं उनको भी रिड्यूस करती है मुलेठी। मुलेठी आपकी स्किन की ब्राइटनिंग के लिए बहुत अच्छी है। आप मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछते हैं स्किन ब्राइटनिंग वाइटनिंग के लिए कुछ बताओ, तो उसके लिए भी मुलेठी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। मुलेठी आपके स्किन के एक एक जो मार्क्स कहीं ना कहीं आपकी स्किन में हो सकते हैं या हो जाते हैं, उनको रिड्यूस करने के लिए मुलेठी बहुत अच्छी है। आपने 1 चम्मच मुलेठी लेनी है और इसको भी आपने प्लेन वाटर से ही मिक्स करना है। अच्छे से आप इसे मिक्स कर दोगे और अपने पूरे चेहरे पे लगाना है। आप इसे अपने पूरे फेस पे ही लगाएंगे और आपको अपने फेस पे इसको रखना है ऐसे ही 4 से 5 मिनट, और उसके बाद प्लेन वाटर से आप इसे वॉश कर देंगे। अगला फेस वॉश जो होता है वो है ग्लीसरीन। ग्लीसरीन मैं ये कहूँगी कि जैसे आपने हाइलुरोनिक एसिड के बारे में सुना है, हाइलुरोनिक एसिड और ग्लीसरीन में हल्का सा एक डिफरेंस होता है, लेकिन ग्लीसरीन जो होता है वो उसकी ही एक नेचुरल फॉर्म है, आप ये कह सकते हैं। हाइलुरोनिक एसिड क्या है? एक तरह का केमिकल है। आई विल नॉट से दैट केमिकल्स आर ऑलवेज बैड, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि केमिकल से अगर आप कोई हर्बल में स्विच करना चाहते हो या केमिकल से कोई माइल्ड स्टेट की फॉर्म में कुछ भी आप अपने लिए यूज़ करना चाहते हो, तो वो ग्लीसरीन ही है। ग्लीसरीन लेना है आधा चम्मच और उसमें आपने डालना है टी ट्री एसेंशियल ऑयल। जो टी ट्री एसेंशियल ऑयल होता है वो जिन लोग को भी पिंपल्स, एक्ने या डार्क स्पॉट्स रहते हैं स्किन के ऊपर, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आधे चम्मच में आप 1 ड्रॉप, जस्ट 1 ड्रॉप भी डालेंगे और इसे अच्छे से हाथ से ही चाहे तो आप इसे मिक्स कर देंगे, हाथ से कर सकते हो आप, और उसके बाद आप उसे अपने पूरे फेस पे लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ जहाँ पे आपके स्पॉट्स हैं आप वहीं पे लगाएंगे, आप इसे अपने पूरे फेस पे लगा के रख सकते हैं। उसी समय के लिए टेम्पररी सी चिपचिप आपको लगेगी और उसके बाद आप फेस प्लेन वाटर से वॉश कर देंगे और आपकी स्किन में मॉइस्चर भर देगा ये।
और ये बहुत बड़ा मिथ होता है कि सबको ऐसा लगता है कि ऑयली स्किन है तो उसको मॉइस्चर नहीं चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऑयली स्किन है और उसमें मॉइस्चर की कमी होगी तो अंदर से और ऑयल प्रोड्यूस होगा, ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा। ऑयल का प्रोडक्शन और बढ़ेगा तो और पिंपल्स, एक्ने, ब्रेकआउट सब कुछ होने लग जाएंगे आपको। आपका अगला फेस वॉश है दालचीनी पाउडर। जो दालचीनी पाउडर होता है ये एक तरह का स्पाइस होता है। तो जब भी आप स्पाइस लगा रहे हैं अपने फेस के ऊपर, इसका मतलब जितने भी आपके जो पिंपल्स, जो माथे के दाने या इस तरह के दाने आपके होते हैं, उनको रिड्यूस करने के लिए अच्छा होता है। तो आपने 1 चम्मच 1 टीस्पून लेना है और इसमें आपने पानी फेर देना है। पानी से ही आप मिक्स करेंगे हर चीज़ को और इसे आपने अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो पैच टेस्ट मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी, क्योंकि इसको लगाने से किस किस को जलन हो सकती है। अब लास्ट में जो है फेस वॉश, वो ऐसा है कि वो आपकी स्किन से हर तरह से ग्लो तो देगा, स्पॉट्स, एक्ने मार्क्स, पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स, इन सबको तो रिड्यूस करेगा ही, पर आपकी स्किन को बहुत अच्छे से अपलिफ्ट कर देगा। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हेल्दी हो तो उसके लिए आपकी स्किन अगर टाइट हो जाए और ब्राइट हो जाए तो परफेक्ट हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए आपको यूज़ करना है एग वाइट। जो एग वाइट होता है, जिसे आप अंडे की सफ़ेदी भी बोलते हो, उसमें स्किन टाइटनिंग बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आई नो आप स्मेल को लेके परेशान हो जाओगे कि एग वाइट में स्मेल होती है, तो उसका क्या किया जाए? उसके लिए आप कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल सकते हो। अगर आपके पास रोज़ एसेंशियल ऑयल है तो आप उसको डाल सकते हो। अगर आपके पास लेवेंडर एसेंशियल ऑयल है तो आप उसको डाल सकते हो। ये 3 से 4 एसेंशियल ऑयल है, अगर आप इसको रख सकते हैं। और ऑरेंज एसेंशियल ऑयल भी बहुत अच्छा होता है, इसको भी चाहे तो आप रख सकते हैं। तो 4 से 5 एसेंशियल ऑयल अगर आप रख लेते हैं तो आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम कभी भी अराइज होगी ही नहीं, क्योंकि आप अपनी स्किन को एक नेचुरल वे में कैसे क्लेंस किया जाए वो सीख जाएंगे। अब इसमें आपने 1 से 2 ड्रॉप ही डालनी है और इसे भी आप अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि आपने इसे अपने फेस पे अप्लाई किया और ये आपके फेस को उस समय के लिए थोड़ा सा स्ट्रेच करेगा। तो आपने बिल्कुल शांत रहना है, ठीक है? नो स्माइल्स, नथिंग, वो नहीं करना है आपने। और उसके बाद 2 से 3 मिनट रख के आप इसे प्लेन वाटर से वॉश कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको कम से कम 10 ऑप्शंस दिए हैं फेस वॉश के तौर पे। आप इनमें से कोई भी एक कर सकते हैं, सारा का सारा आपको एग्जैक्टली कॉपी करने की जरूरत नहीं है कि 1 बाय 1 सारा कुछ करना है। लेकिन अगर आप इसे अपने स्किन के रूटीन का पार्ट बनाएंगे तो आप डेफिनेट इंप्रूवमेंट अपनी स्किन पे देखेंगे। मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगी कि आपको दोनों टाइम जब फेस वॉश करते हैं तो दोनों टाइम ही इन्हीं को यूज़ करना है। एक टाइम पे कोई मार्केट बेस्ड फेस वॉश अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो एक टाइम पे एटलीस्ट आप इसको यूज़ करें, एंड विद इन 7 days यू विल सी ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ चेंज अपनी स्किन के ऊपर। और अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं, थोड़ा बहुत पैसा कम खर्च करके अपनी स्किन को और हेल्दी करना चाहते हैं, तो जल्दी से एक लाइक के बटन को दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो नीचे लाल रंग का बटन है, अगर उसको आप दबाओगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा और ग्रे हो जाएगा जब उसे क्लिक कर